इसी भट्टी में रोटियां पकाता है और रोटियां पकाते हुए उसमें थूक लगाते हुए नजर आता है। ये जो थूकी हुई रोटी खिलाई जाती है, इस प्रकार के जो घटिया बिहेवियर दिखाए जाते हैं, इससे क्या होता है? एक मिनट भाई, नीचे करिए, इसे नीचे करिए, इसे उसको दे देख ना, नीचे क्यों कर दे, बोलो ना। उसको देख रहा हूँ मैं उसे। ये हर बारी जो ये थूक जिहाद करेगा उसका नाम जावेद ही होगा, अंसारी ही होगा, ऐसा ही क्यों? अगर ऐसा देखा जाए तो अब गर्मियों के टाइम में किसी भी ऐसे दुकानों होटलों में चले जाइए, आदमी आटा सानता या गूंथता है, पसीने भी टपक जाते हैं, उससे आप क्या कहना चाहेंगे फिर? 20 साल का लड़का है ये, तुम्हारी दुकान में काम करता है, तुम्हें उसकी उम्र नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम ये कह रहे हो कि ये बच्चा है। मैं उसी भट्टी के सामने खड़ा हूँ जिसमें ये थूक करके लोगों को रोटी खिलाता था। ये बच्चे की हरकत होती है? मुझे बताओ वसीम, बताओ। मुझे तो पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या ये किसी प्रकार का जिहाद बोल दूं मैं इसको? दोस्तों, इस वक्त ये जो भट्टी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फूड ब्लॉगिंग दिखाने वाला हूं या फिर मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला हूं कि आप फलाना रेस्टोरेंट पे आकर के बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा सकते हैं। जी नहीं, बल्कि ये मामला है थूक जिहाद का, कि आखिरकार किस प्रकार से इस देश में आपने कई तरीके के जिहाद के नाम सुने होंगे, चाहे वो लैंड जिहाद हो, उससे पहले हिजाब का जिहाद हो, जीन्स जिहाद हो, और न जाने किस प्रकार के जिहाद। लेकिन इस बार मैं गाजियाबाद के अंदर खड़ा हूं। गाजियाबाद के अंदर ये दुहाई का इलाका पड़ता है और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है A1 अरजान चिकन पॉइंट। हालांकि ये चिकन पॉइंट इसने खोला ये कह करके था कि हम बेहतरीन से बेहतरीन और शुद्ध से शुद्ध खाना खिलाएंगे, लेकिन बीते दिन में यहाँ की सोशल मीडिया वीडियो वायरल होती है। जब कुछ लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए थे तो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति इसी भट्टी में रोटियां पकाता है और रोटियां पकाते हुए उसमें थूक लगाते हुए नजर आता है। उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम जो है जावेद बताया जा रहा है। और वो जावेद यहाँ पर क्या करता था, जिसको रोटी बनाने के लिए यहाँ के मालिक ने रखा हुआ था, वो लोगों को थूक से भरी हुई रोटी खिलाता था। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था? थूक से क्या कोई मसाला लगा रहे हो क्या तुम? मतलब क्या कोई स्वाद की चीज है? आप एक बात बताइए भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र जी, क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों को, और इस जगह का क्या किया जाए? भैया बंद कर दिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, आप खाएंगे थूक वाली रोटी? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों खिलाते क्यों है? पता नहीं, ये बात तो पता नहीं क्या जानते हैं। और ये एक इकलौता नहीं है, ऐसे न जाने कितने बाहर जाने कितने हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इनकी मानसिकता क्या कहती है जो ऐसी हरकतें करते हैं? भैया इन्हें मानसिकता क्या, मोमडन मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन ये चीज गलत तो गलत है। सही बात है। हाँ, उसे सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी इसमें चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी सही। हाँ। चलिए देखिए, ये वही एक बारी और यहाँ का दिखाइए। हालांकि अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और यही जो भट्टी आप देख रहे हैं, इसी में वो रोटी पकाता था थूक लगा करके। मतलब इसे छूने में भी मुझे घिन आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे तो आगे की तरफ भी और कई भोजनालय हैं, और ऐसा नहीं है इस रोड पे एकलौता चिकन पॉइंट है, ऐसे न जाने कितने चिकन पॉइंट है। तो मेरी तो ये भी दरख्वास्त है कि उन चिकन पॉइंट्स के ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए, वहाँ पर भी बेहतरीन। ये आप ही की दुकान है भाई साहब, यहीं पे काम करते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम हुआ? रोहित, ये क्या करता था ये आदमी? यहाँ पे भाई मैं 7 बजे दुकान बढ़ा के चले जाता तो सुबह का टाइम पता पड़ रहा है कि थूक के खाना खिला रहा था, रोटी खवा रहा था। तुम यहाँ रहते थे तो तुम देखते नहीं थे? भाई मैं अपने काम में ध्यान करूँगा, मैं उसका क्या करूँगा। भाई मेरे को सबसे पहले अपना काम है। पहले कोई शिकायत वगैरह सुनी है इसके बारे में? नहीं, पहले कोई नहीं सुनी। पहले कोई शिकायत नहीं सुनी? नहीं। अभी आया है सामने? हाँ जी। यहाँ पर आप देखिए एक और भोजनालय यहाँ पर है, ये श्री राम भोजनालय है। यहाँ पर देखिए भगवान राम की तस्वीर भी लगाई गई है। शुद्ध शाकाहारी खाना यहाँ पर खिलाया जाता है। आप ही का है भाई साहब ये? नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या कहेंगे, आपके बगल में एक तरफ आप इतना शुद्ध सात्विक खिला रहे हैं? भैया ये गलती उनकी अपनी है, अब वो कैसे खिला रहे हैं। हाँ। बाकी गलत है, जो हुआ गलत है, वो गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे ग्राहकों पे फर्क पड़ता है। हाँ। ग्राहकों का विश्वास खत्म होता है दुकानदारों पे, भाई कैसे खाना खिला रहे थूक के। और ये ऐसा इकलौता इस क्षेत्र से मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार सुनने को मिला हाँ, है। पहले भी सुनने को मिला कि गोलगप्पे में थूका है, किसी में थूका है। हाँ। चलता रहता है। तो क्या इनकी मानसिकता क्या है जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, बताइएगा। ये पता नहीं, सोच है, कट्टरपंथी है, और इसके अलावा क्या होगा? कट्टर सोच के कारण? कट्टर सोच के कारण। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और भी दुकानदार है, होटल वाले, इनसे भी एक बार जानकारी लीजिए थोड़ी सी। हाँ, इनसे भी बातचीत करेंगे, टेंशन मत लीजिए, हम तो सभी से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, घबराना थोड़ी है। यहाँ पर कन्हैया कश्यप जी भी भोजन कराते हैं। मतलब आप अगर देखेंगे तो ये पूरा इलाका मैं आपको समझाऊं,
सामने आप देखेंगे तो दुबई का ये मेट्रो स्टेशन है जो अभी हाल ही में चलाया गया है। मेरठ की तरफ ये मेट्रो जाती है, रैपिड मेट्रो इसका नाम दिया गया। और उसी से थोड़े आगे की तरफ यहाँ पर लाइन से आप देखेंगे तो कई सारे ढाबे हैं। उन्हीं ढाबों में से एक A1 चिकन पॉइंट। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो श्रीराम भोजनालय भी, आप डिफरेंस देखिए। इस तरफ दिखाइए ये श्रीराम भोजनालय, उस तरफ A1 चिकन पॉइंट। श्रीराम भोजनालय से किसी को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यहाँ पर सब शुद्ध सात्विक तरीके से खाना खिलाते हैं, लोग खाते हैं, इसके बारे में आप कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। लेकिन उसके बगल में आप सुनेंगे। तो ये मानसिकता बताया जाता है। यहाँ पर कन्हैया कश्यप जी की भी दुकान है, इनसे भी थोड़ा बातचीत की जाए। कैसे है कन्हैया जी? आप ही है कन्हैया? हाँ जी। आप ही की दुकान है ये? जी। क्या अभी आपको पता चला है बगल में पड़ोसी क्या कर रहा था? नहीं, मैं कल बनती मेरी हैं? बनती कल। अरे तो पता तो चला होगा। हाँ, पता चला है कि नहीं? हाँ पता चला। क्या कहेंगे इस पर? क्या कह सकते हैं इसमें? हैं? क्या कह सकते हैं बताइए। ऐसे तो आपकी भी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना नहीं है, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसा कुछ नहीं। सेक्युलरिज्म स्थापित करना है, सेक्युलरिज्म है। कुछ बोलेंगे नहीं? नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम हुआ? महेंद्र। महेंद्र जी, आपको पता है अभी 2 दुकान आगे यहाँ पर A1 चिकन पॉइंट है? पता ना भैया, इस बारे में जानकारी नहीं मुझे अभी तक। आपको भी जानकारी नहीं? ना, रोटी लेना आया, मैं तो रोटी लेना आया आगे से। रोटी लेने आए? वाह, किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोकल दुकानदार भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ श्री बालाजी के नाम से चल रहा है फूड पॉइंट। क्या नाम हुआ भाई साहब? राहुल कुमार। राहुल कुमार। पड़ोसी क्या कर रहा था पता चला? पड़ोसी को नहीं पता चला उसका। कुछ नहीं पता चला? तुम्हारे बगल में खेल हो गया, तुम्हें पता ही नहीं है? क्या बब्बर हुआ जब पता चला। मैं तो लड़का वगैरह पीछे। क्या कहोगे इस पर? इस पर क्या कहें, मैं क्या ये तो जावेद पर जो फूक लगा करके रोटियां दे रहा था। एक तुम दे रहे हो, इतने बढ़िया तरीके से बना रहे हो। हम तो हिंदू भाई, हिंदू ऐसा खिलाएंगे, हम किसी को गलत कैसे खिला देंगे? एक बात होता है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये तो नहीं पता हुआ भाई, हमारे साथ क्यों करें ऐसा गलत काम? है? ऐसा हमारे साथ क्यों गलत करते हैं? ये तो हमें सोच ऐसी है। चलिए, फर्क है भैया, क्या सबके अलग अलग सोच है भैया आज के डेट में। सबकी अलग अलग सोच है। चलिए, यहाँ पर भी जो दुकानदार थे आपने उनकी भी बातें सुनी। अब थोड़ा आगे चल कर उनसे भी बातचीत। यहाँ पे आलम भाई है, ये भी बिरयानी बनाते हैं, हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी। चलिए, आलम भाई क्या हाल है? आप ही आलम भाई हो? हैं? क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया। पड़ोसी क्या कर रहा था पता चला तुम्हें? क्या पता चलेगा? हैं? मुझे ना पता भैया, ये सब मैं ना करता हूँ। अरे बताओ तो। अरे वो बता कर उससे पूछ लो। नहीं, मैंने उस तरफ भी बात की, तुम तो बताओ क्या कहोगे? ये जो थूकी हुई रोटियां खिला रहा था। मुझे ना पता भैया, वो बता कर मुझसे। नहीं पता? क्या हाल है भाई साहब? हैं? अरे बात तो कर लो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अंसारी। अंसारी भाई जी। पता चला जावेद भाई क्या कर रहे थे? तो नहीं मालूम तो नहीं लगा। हैं? नहीं नहीं। अच्छा, उस तरफ पता लग गया, इस तरफ नहीं आ पाई था खबर। नहीं था, था नहीं यार। लेकिन खबर तो पता लग हाँ गई। खबर पता लगी। क्या कर रहा था? देखो मैं नहीं कह सकता इस बारे में। खबर पता लग गई तो बता जो दो। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, जो है गलत है। क्या शौक है ये थूकी हुई रोटी खिलाने का? क्या शौक है बताइए? उसका क्या होता है इससे? उसका तो वो बता सकता है क्या शौक है, क्या होता है, उससे तो हमें नहीं है। नहीं, जो ये एक मामला नहीं है ना, नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले सुनने को मिल रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, गलत किया। हम तो ये कह रहे कि करनी नहीं चाहिए, पहली बात तो करना नहीं चाहिए था उसे। शरिया में इसके लिए कोई सजा है क्या? सजा क्या सजा? सजा तो जो कानून देगा वो सजा होगी। क्या अच्छा। सजा होगी? अब ये जो सजा थूकी हुई रोटी खिलाई जाती है, इस प्रकार के जो घटिया बिहेवियर दिखाए जाते हैं, इससे क्या होता है? अभी यहीं से थोड़े कुछ दिनों पहले का मामला है कि वो जूस में मूत्र डाल करके पिलाया करता था लोगों को। क्या होता है इससे? क्या क्या हासिल हो जाएगा? क्या हासिल हो? कुछ नहीं, ये तो आदमी की अपनी सोच है, वो है क्या करते हैं, गलत है, जो करना है वो गलत है। क्या किया जाए इनके खिलाफ? फतवा जारी किया जाए? एक मिनट भाई, तो नीचे करिए, इसे नीचे करिए, तो इसे उसको दे देख ना रहा हूँ। नीचे क्यों कर दे? बोलो ना। उसको देख रहा हूँ मैं उसे। अरे आप तो बताओ। नहीं उसे देख रहा हूँ। अरे आप मुझे मेरा जवाब दो, फतवा जारी किया जाए इन पर? हाँ फतवा जारी किया जाए, क्यों नहीं? क्या किया जाए फतवा जारी करने के बाद? क्या होगा? वो तो फतवा जारी करने वाले बताएंगे क्या फतवा जारी किया जाए। वही बताएंगे। यहाँ पर और भाई साहब है। सादा भोजन शुद्ध विचार आपने आज तक सुना होगा। भोजन किसी का भी किसी भी प्रकार का हो, लोग नॉनवेज खाते हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेज खाते हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन किस तरीके से खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे जो रेस्टोरेंट खुलते हैं उसमें आदमी, जो गरीब आदमी होता है या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो ऐसे रेस्टोरेंट में आकर के शांत से अच्छा भोजन करना चाहते हैं क्योंकि कम पैसे हैं। और वहाँ पर अगर आपको साफ़ सफाई ना दिखे, हालांकि भाई साहब ने तो ठीक तरीके से कर रखा है, बाद में पता चलेगा वो तो, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूर A1 चिकन पॉइंट जो वहाँ पर बना हुआ था, उसका क्या अर्थ बनता है कि वहाँ पर आप लोग लोकल से हैं भाई साहब? क्या नाम हुआ? कॉलेज स्टूडेंट हैं यहाँ के। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरकान। और आपका भाई साहब? मोहम्मद जुनेद। क्या कहेंगे ये जो ये थूक जिहाद का मामला सामने आया है? अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम देखे नहीं, हम लोग इधर रहते नहीं हैं, कभी कभी आना इधर कुछ होता है। विचार तो होगा ना इस पे? विचार का भाई सबकी अपनी, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल उन्होंने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा एक मामला नहीं है, न जाने ऐसे कितने मामले आते हैं थूक जिहाद के। थूक जिहाद के मतलब उसमें कोई प्रूफ देखा था या जो भी था, अगर उसने ऐसा वीडियो किया है, प्रूफ है, अगर उन्हें गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल कार्रवाई तो वो यूपी में खड़े हैं हम, आपको तो बिल्कुल। पता ही है जावेद भाई, नहीं, जो देखो, यहाँ पे तो भगवा देखो, वाला बैठा हुआ वो है। नहीं, भगवा वाली बात नहीं इसमें। अगर जो गलत है वो गलत है भाई, हाँ। किसी भी धर्म का जो गलत है वो गलत, उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए, सीधी बात। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं थूक जिहाद की बात करूं, अभी यहाँ से कुछ समय पहले यहाँ पर एक जूस कॉर्नर हुआ करता था, वहाँ पर भी एक आदमी जूस में पेशाब डाल करके पिलाता था। तो ये सिर्फ एक समुदाय की तरफ से ही क्यों सामने आया? मतलब कहते हैं ना, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, हाँ, नैरेटिव सेट कर दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया है। मतलब हर चीज़ को टारगेट अलग नज़रिए से देखा जाता है। जो यहाँ पे धर्म नहीं लाना चाहिए, अगर इंसान ने गलत किया है तो गलत किया है। लेकिन है तो एक प्रकार का जिहाद ही ना। तो जिहाद को इसको नहीं दे सकते ना, तो जो गलत किया वो गलत किया, उसमें धर्म ना लाओ बीच में ना। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, धर्म नहीं लाना चाहिए ना बीच में, किसी भी ये धर्म का सोच करके ही करते हैं ऐसा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो गलत है उनका ऐसा ये आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो आपको उनकी मानसिकता ना, वो गलत है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई इंसान ऐसा दोबारा करे ना। कितनों पे कार्रवाई करे? हर दूसरे दिन तो एक नया मिल जाता है। जितने लोग करें उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी हर चाहिए। बारी। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, हर बारी जो ये थूक जिहाद करेगा उसका नाम जावेद ही होगा, अंसारी ही होगा, ऐसा ही क्यों? अगर ऐसा देखा जाए तो अब गर्मियों के टाइम में किसी भी ऐसे दुकानों होटलों में चले जाइए, आदमी आटा सानता या गूंथता है, पसीने भी टपक जाते हैं, उससे आप क्या कहना चाहेंगे फिर? गलती से टपकना वो अनहाइजेनिक है। मैं कहता हूँ उन ढाबों पे भी जाके खाना मत खाओ, ठीक बात, लेकिन जानबूझ करके थूक में रोटी में थूक लगा करके ऐसी कार्रवाई करो, सिर्फ मतलब कहते हैं नॉर्मली एक कार्रवाई हो जाती है जिसके अकॉर्डिंग हर कोई समझता नहीं। ऐसा उसके ऊपर सजा करो कि सामने वाला अगर शरिया में है क्या कोई इसका कानून? नहीं। शरिया में कुछ इसका सजा है? ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे आप अगर ऐसा कोई इंसान गलत कर रहा है तो जैसे कहने का मतलब गवर्नमेंट उसकी ऐसी सजा दे, अगर कोई ऐसा करने की भी सोचे तो उसकी हिम्मत ना हो। अच्छा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके होना अकॉर्डिंग? चाहिए ना। बिल्कुल। चलिए, आप क्या कहेंगे भाई साहब? हैं, क्या नाम हुआ? अरे रुक तो जाओ, बात तो कर लो। टाइम कॉलेज का कोई बात नहीं, क्या नाम? खाना जाएगा भाई। अरे खा लेना खाना यार। भाई बोल दिया तुम ना। यहाँ पे जावेद ने खाना खिला दिया, थूक करके बताओ। बात ही नहीं कर रहे हैं मियाँ। आप लोग लोकल से हो क्या भैया? क्या कहोगे ये जो बगल में मालूम पड़ा है? क्या हुआ है? हैं? हुआ क्या है? ये जावेद भाई ने थूक लगाई हुई रोटी खिलाई है यार पब्लिक को। अब तो हमें नहीं पता भाई, हैं? हम लोग एग्ज़ाम में बिजी हैं फ़िलहाल। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हो? जी। सही है। फिर भी एक विचारधारा तो होगी ना कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। अब ऐसे लोग भाई जैसा करते हैं उस हिसाब से, उनके हिसाब से होना चाहिए उनके साथ कार्रवाई। अच्छा, जो भी है हमें तो नहीं पता, बिना जाने कुछ नहीं किया जा सकता। चलो नहीं, अभी तो खैर दुनिया में खबर फैल गई है, आपको पता नहीं पता हो ना हो, कोई बात नहीं। तुम तो बढ़िया बनाते हो ना भाई बिरयानी? हाँ जी, एक नंबर बनाते हैं भाईजान। थूक वूक तो नहीं जाता? ना ना, बिल्कुल ना, साफ सफाई। सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल साफ। अच्छे तरीके से खिलाओगे बरकत खुद हो जाती है। आसपास के आस पड़ोस के दुकानदार भी ऑब्वियसली इस चीज़ से भड़केंगे ही, और भड़कना भी चाहिए। आप लोग यही लोकल से है क्या भैया? बात कर ले। नमस्कार, कैसे हैं? भैया मीडिया पे ना बोलना जो हम कहें। मीडिया पे क्यों ना बोला जा? अरे गलत को गलत, सही को सही तो बोल ही सकते हो। हाँ बताओ। ये बगल जो ये A1 वाला है, इसने क्या किया आपको पता है? हाँ सुनी तो थी भैया कि क्या नाम है, रात इसने थूक के खान रोटी में थूका था। हाँ। क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ? क्या होना चाहिए? गलत तो गलत ही है। क्या मानसिकता है ये कि जगह जगह पे, अभी यहाँ पर थोड़े दूर पे आगे ही आज से 2-3 महीने पहले की खबर है कि वो पेशाब डाल करके जूस पिला रहा था। ये जिहाद किस प्रकार का निकला है? ये सन की लोग हैं, इस तरीके के लोग तो सन की कहेंगे इन्हें। हाँ, गलत तो है ही, ये बीमारी भी है। वो किसी का मतलब इस तरीके बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। ईमान भ्रष्ट करना वो गलत तो है ही। हाँ। क्या आपका क्या टेक है भाई साहब? मतलब किस बारे में? ये जो थूक जिहाद चल रहा है ना, थूक हाँ, थूक गिर
ऐसे को तो जहर दे के मार दे बस। जहर दे के मार दे। बस ऐसा का देश में क्या काम है जो डिस्ट्रक्शन कर रहा, जो मतलब पाप कर रहा है, ऐसा का क्या काम है यहाँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा ललित अग्रवाल। अग्रवाल साहब, एक बात बताइए, पूरी एक ना विचारधारा चली आई है, गाजियाबाद में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने गाजियाबाद में कई ऐसे केसेस देखे कि किसी में पेशाब डाल करके, किसी में थूक, किसी में कुछ। तो ये क्या करना चाहते हैं, विचारधारा क्या है? ऐसे तो को बस ऊपर ही भेज दे, को ऊपर भेज दिया। बस जो ऐसा काम कर रहा है ऐसे तो ऊपर ही भेज दे उन्हें। अच्छा, इससे बढ़िया बात नहीं मानता मैं। इससे बढ़िया बात नहीं मानते। चलिए ठीक है, ये पड़ोसी दुकानदार है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आमतौर पे ख़रीदारी के लिए आए हैं, ये अपनी विचारधारा की बात बता रहे हैं। बाकी आपने ये देखा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर जब हम आए, A1 अरजान करके चिकन पॉइंट है, एक बारी मैं इसके फ़ोन नंबर पर कॉल करके देखता हूँ, इससे बात करके देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए इसका नंबर में डिस्प्ले कीजिएगा, लेकिन इनसे बातचीत करके देखता हूँ मैं कि ये क्या बोलता है। वसीम है यहाँ पर, और ये सोफियान ने तो अपना नंबर ढक लिया है, लेकिन वसीम से बात करता हूँ मैं। 9634725936। हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है वसीम भाई? बढ़िया। कौन? मैं नीतीश ठाकुर बात कर रहा हूँ न्यूज़ से। क्या हो रहा है तुम्हारी दुकान पे? सर जी, मेरी दुकान पर मेरा तो था नहीं, यहाँ पर गलती हो गई है इस बच्चे से। ये बच्चा है गलती जो कर रहा है? ये बच्चा लग रहा है तुम्हें? बच्चा है। बच्चा है। एक बात बताओ, ये जो अभी खबर आई है कि तुम्हारी दुकान पे, तुम्हारी दुकानदारी तो खत्म हो गई अब यहाँ से, जी हैं? तो आप इसको बच्चा कैसे कह सकते हो, ये बताओ मुझे। अब सर जी जैसे भी है भैया, गलती है, हम गलती मानने। क्या उम्र है इसकी, जरा मुझे बताओगे उम्र क्या है? मुझे पता नहीं है जी उम्र। 20 साल का लड़का है ये, तुम्हारी दुकान में काम करता है, तुम्हें उसकी उम्र नहीं पता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम ये कह रहे हो कि ये बच्चा है। मैं उसी भट्टी के सामने खड़ा हूँ जिसमें ये थूक करके लोगों को रोटी खिलाता था। ये बच्चे की हरकत होती है? मुझे बताओ वसीम, बताओ। मुझे तो पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या ये किसी प्रकार का जिहाद बोल दूं मैं इसको? थूक जिहाद बोलते हैं इसको तो शायद। मुझे मालूम नहीं, मुझे तुम्हें नहीं पता? दुकान का मालिक कौन है, तुम हो कि वो वसीम, वो जिसने थूका था वो है? दुकान का मालिक तो मैं था, पर मैं जाता नहीं हूँ। अरे तो तुम्हें खबर तो रखनी होगी ना दुकान की भाईजान। ऐसे तो फिर इस प्रकार से तो देश में बीमारी फैलाने का काम हो रहा है तुम्हारे दुकान से। केस तो तुम्हारे ऊपर भी होगा, हैं? अब जी जो इसने थूका तो है नहीं, वीडियो में दिख रहा। अब भाई साहब जैसा चाहते हो भैया, देखो हम गलती। मैंने प्रॉपर वीडियो देखी है और उसमें थूकने की साफ साफ तस्वीरें हैं। तुम अभी भी उसे बचा रहे हो वसीम? नहीं बचा नहीं रहा हूँ, जो भी जैसा हो। नहीं वसीम, इसको बचाना ही कहते हैं। तुम मीडिया के सामने उसे बोल रहे हो कि बच्चा है जो थूक करके लोगों को रोटी खिला रहा है। ये सर जी जो है गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। अब माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होगा, न्याय अपने हिसाब से ही होगा। लेकिन वसीम इससे पता चल गया कि तुम और तुम्हारी दुकान की विचारधारा क्या थी, कि किस प्रकार से तुम थूक करके लोगों को रोटी खिलाते थे, और अभी भी उसको बच्चा कह रहे हो। ठीक है? नहीं, ये बात गलत है। तुमने मेरे कैमरे पे बच्चा कहा उसे, ये याद रखने वाली बात है वसीम। ठीक है? ठीक है, मैं रख रहा हूँ फ़ोन। तो ये दुकानदार थे, और इस दुकान के जो मालिक है वसीम साहब, उनके नंबर पर मैंने कॉल करके देखा। जो बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो नंबर दिखा नहीं सकते हैं, ब्लर कर देंगे। लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिसमें पता चला कि आखिरकार किस विचारधारा के तहत ये सब कुछ हो रहा था, वसीम अभी भी उसको बचाने के लिए बच्चा बोल रहे हैं। बाकी आपके इससे की राय क्या, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।